हमने देखे। और मैं परमेश्वर का इसलिए बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, जीवित खुदा मुझे मिला। और धन्यवाद करती हूँ उस कलेशिया के लिए कि प्रभु ने मेरे लिए कलेशिया रखी। और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ कि उनकी बहुत मेहनत है। और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। सबको धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु मसीह का भी धन्यवाद देती हूँ। जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ सड़क की धूल हूँ। मैं सड़क पे रोड पे भटकती और घूमती या रोती हुई घूमती थी, लेकिन वो मेरे परमेश्वर की शान और उसकी दया, उसका अनुग्रह है कि आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का। मैं एक छोटी सी कहानी का प्रचार बाइबल के वचन से मैं करूँगी। मैंने जो अनुभव किया है अपने जीवन में, परमेश्वर हमें किस लिए बुलाता है और हमें किस तरह परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर के साथ हम किस तरह से हमें रहेंगे तो क्या मिलेगा और किस तरह ना रहेंगे तो क्या मिलेगा, ये बात मैं छोटी सी कहानी से मैं आपको बताऊंगी। एक व्यक्ति था, उसके पास 2 बकरे थे। एक व्हाइट बकरा था और एक सफ़ेद बकरा था। वो व्यक्ति अपने काले वाले बकरे को बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया करता था। काजू बादाम किशमिश बहुत अच्छे अच्छे उसे व्यंजन खिलाया करता था। आप लोगों को मुझे नहीं मालूम पता है कि नहीं, लेकिन अक्सर बकरे को काजू बादाम वाकई में ही खिलाया जाता है कि उसका जो मीट हो वो टेस्टी हो। एक गुल्लर का पत्ता आता है, उसे भी वो खिलाया जाता है। काला वाला बकरा अक्सर बहुत अच्छे से खाना खाया करता था। वो हष्ट पुष्ट एकदम साइन मारने वाला बकरा था, उसकी साइनिंग मारती थी। मालिक को भी बड़ा घमंड था, यार मेरा बकरा इतना ऊंचा हो गया है, इसके तो इतने लंबे लंबे कान हो गए, तो चमकदार है, आगे चल के ये मुझे बहुत सारा फायदा करवाएगा। लेकिन व्हाइट वाला जो बकरा था वो सिर्फ घास खाया करता था और वो कुपोषण का शिकार हो गया, यानी कि वो अच्छा खाना नहीं खाता था, इसलिए वो बहुत कमजोर और बिल्कुल बिल्कुल मरा हुआ, ऐसा मतलब किसी लायक किसी काबिल नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि जिस बकरे पे बहुत घमंड था वो बकरा मर गया और उसके मालिक को बहुत दुख हुआ कि यार मैंने इसके ऊपर इतना पैसा लगाया, इतना खर्चा करा और देखो ये मर गया। लेकिन व्हाइट बकरा जिंदा था, लेकिन बेचारा कुपोषण का शिकार था, किसी लायक न था, किसी काबिल न था। व्हाइट बकरे की ये परिस्थिति थी क्योंकि वो बेचारा घास खाता था। इस कहानी को मैं वचन के साथ जोड़ूंगी। वचन हम पढ़ेंगे रोमियो 8:6 से। कोई पढ़ सकता है क्या? नहीं सॉरी 7 रोमियो 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आगे। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मेरी इस कहानी का और ये व्हाइट और जो काला बकरा है, इसका कहने का अर्थ ये है, जो काला वाला बकरा है वो हमारा शरीर है जिसे हम बहुत अच्छे से पाल और पोस रहे हैं, और जो सफ़ेद वाला बकरा है वो हमारी आत्मा है जिसे हम घास खिला रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह अभी मतलब कि जो हमारी आत्मा जो परमेश्वर से मिलेगी उसे हमें कैसे मजबूत किया जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा और पुराने नियम में जाऊंगी। हम लोग पुराने नियम में ये देखते हैं कि मूसा जिसका अभी जिक्र हुआ था वो किस तरह बचाया गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि जब वो बड़ा होएगा तो 18 लाख आदमियों को लेके आएगा। पर वो परमेश्वर ने मूसा के जरिए 18 लाख लोग इजराइल से लेकर आए। 18 लाख लोगों में कितने सारे उनके जानवर थे, उनके सामने मुसीबत थी, और सबसे बड़ी बात उन लोगों के कितने सारे सवाल थे मूसा के प्रति, कितना वो झगड़ा करते होंगे, लड़ते होंगे, ये कहाँ ले जा रहा है। बाइबल में लिखा भी है, लेकिन वो सब कुछ नहीं लिखा, लेकिन बहुत कुछ करा। अगर आप सोचिए, अगर मूसा का व्हाइट वाला घास खाया होता तो क्या वो इजराइली आ सकते थे? नहीं आ पाते, क्योंकि मूसा का व्हाइट वाला बकरा जो है काजू और बादाम खाता
आता था, वो काजू और बादाम ये वाला है जो परमेश्वर बोल रहा है कि हमारी आत्माओं को ये वाली काजू और बादाम और अच्छे पौष्टिक आहार की जरूरत है। वही लड़ाई आगे जारी रखते हुए यहोशू ने बहुत सी लड़ाइयां जीती, शहर पना गिराई, सूरज को आसमान में रोक दिया। क्या ये मुमकिन था? अगर उसका व्हाइट वाला बकरा घास खाता तो क्या ये मुमकिन था? ये मुमकिन नहीं था। वो अपने व्हाइट वाले बकरे को घास नहीं खिलाया करता था। इसी तरह हम देखते हैं कि आगे बहुत सी ऐसी लड़ाइयां हुई। नूह भी है जिसने परमेश्वर की बात को माना। बाइबल में ऐसा बहुत कुछ है जो कि परमेश्वर की आत्मा के जरिए लोगों ने चल के उस काम को पूरा किया। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, जो कि बाइबल कहती है उसने हमारे लिए अपने खून को बहाया और अपने लहू से हमें खरीद लिया। लेकिन उनसे भी ज्यादा मूल्यवान होने के बावजूद भी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे दांत में दर्द होता है तो हम संगति में खड़े होके बोलते हैं हमारे लिए प्रे करना, क्योंकि हमारा व्हाइट वाला बकरा घास खा रहा है। क्या ये सही है जो हम उसके खून से खरीदे हुए? क्या अपने पेट दर्द, अपने सर दर्द के लिए हम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते? या फिर परमेश्वर के दास को फोन करके बोलेंगे डैडी आज मेरे बहुत दर्द है, आप प्रार्थना करना। उसके सर का दर्द डैडी के सर में आ गया, डैडी वहां बैठ गया 2 घंटे के लिए प्रे करना। अब टेंशन किसकी है? जिसके दर्द है वो दवाई खा के सो गया है। अब टेंशन आ गई परमेश्वर के दास की और परमेश्वर की, सर का दर्द कैसे ठीक करना है। वो इसीलिए सो गया क्योंकि उसका बकरा जो है व्हाइट वाला वो घास खाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया? आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? ताली बजाने के लिए। मुझे छुटकारा मिला, 22 साल की दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा मिला, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा बात करती है, हम दर्शन देखते हैं, क्रूस देखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। क्या बात यहीं खत्म हो गई है? खत्म हो गई है क्या? यहाँ बात खत्म नहीं हुई है। यहाँ मुट्ठी भर लोग किसी कारणवश बैठे हैं। अभी डैडी का जिक्र आया। मैं एक बात सच में बताऊं, जब मैं अक्सर किचन में काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ प्रभु क्या तेरी योजना है, क्या तेरा स्टाइल है, क्या तू कमाल करता है परमेश्वर। मैं देखो मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, कलकत्ता में हुआ। लेकिन मेरे जन्म से 20 या 22 साल पहले डैडी का जन्म केरला में हुआ। डैडी को झाड़ी में फेंका गया, लेकिन प्रभु डैडी को सोचा मर जाएगा, लेकिन प्रभु ने कहा अच्छा फेंक दिया, मर जाएगा, ठीक है। कैसे मरेगा? मरने नहीं दूंगा, अनीता तेरे पास आएगी। कैसे मरेगा? मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। और जब मैं मरने के लिए जा रही थी प्रभु ने कहा अच्छा मर जाएगी, जा आया नगर में, मैंने तेरे लिए एक डैडी रखा हुआ है। और इस तरह परमेश्वर हमारी योजनाओं को, हमारे काम को और हमें इस तरह एक दूसरे के जरिए वो बचाता है। आप मेरा विश्वास करिए, सच कह रही हूँ, इस समय बिल्कुल सच कह रही हूँ। परमेश्वर की आत्मा के तरीके से आज हम यहाँ खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको पता है इस समय कितने लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं इस बेड पे से कब खड़ा होऊंगा, मैं आज रात सुसाइड कर लूंगा, मैं आज रात मर्डर करने जाऊंगा। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल के बाहर सालों साल बीत गए हैं, 6 महीने 1 साल गुजर गए हैं, बाहर लेटते हैं क्योंकि उनका कोई अपना आईसीयू में एडमिट है, वेंटिलेटर पे एडमिट है। कितने लोग निराश हो गए हैं, कितने लोग जादू टोने में फंसे हुए हैं, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि आज हम अपना जीवन को खत्म कर देंगे, हमारे पास कोई आशा नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई दशा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। कितने लोग आज रात को निर्णय ले रहे हैं हम जाके चोरी करेंगे, कितने लोग निर्णय ले रहे हैं आज हम बलात्कार करेंगे, कितने लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि आज हम दारू पिएंगे। इन सब लोगों को कैसे बचाया जाएगा? आपको पता है जब आप भी इस समय कोई करहा रहा है दुख में, तो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर भी करहा रहा है। कहीं अपने खुदा की कराहट का जिम्मेदार किस हद तक हम तो नहीं है क्या? क्योंकि हमारा बकरा घास खा के बैठा हुआ है। आप अपने बकरे को ये वाला काजू बादाम खिलाइए। और सच में जितने भी लोगों के विषय में अभी मैंने आपको बताया है, दुख में, तकलीफों में, मुसीबतों में, उन सब लोगों को उन लोगों को हमारी जरूरत है। क्योंकि हम उनके पास जाए, प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाए, अपने उनके लिए प्रे करें। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक कदम आगे बढ़ाना है, प्रार्थना करनी है। 10% काम हमारा है, बाकी 90% काम खुदा अपने आप कर देगा। हमें ये काम करना, इसीलिए हमें बुलाया गया है। लेकिन हमारे बस बकरे घास खा के सो गए हैं, हमारा छुटकारा हो गया नहीं, ये नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग दुखी हैं, परमेश्वर स्वर्ग में दुखी हो रहा है क्योंकि हमारा बकरा घास खा के बैठा हुआ है।
वो लोग जो इस समय दुख में है, परेशानी में है। मुझे एक बात याद आ रही है, 1.5 साल पहले हमारे यहाँ उपवास प्रार्थना थी। किसी भाई को कहा गया कि तुम हॉस्पिटल में जाके मरीजों के लिए प्रार्थना करो। मुझे नहीं पता वो भाई जाता है या नहीं जाता है, लेकिन आप सोचिए अगर वो नहीं जा रहा होगा तो 1.5 साल में कितने लोग हैं जिन्हें उसके जरिए चंगाई होनी थी, नहीं हुई। क्या पता कितने लोग हैं जो हो सकता मर भी गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे लिए भी कोई हम किसी का मौत का जिम्मेदार बन जाए। जिसके लिए भी ये वाणी हुई है कि आगे सेवा में निकले तो वो निकल जाए, और जिसके लिए नहीं हुई है वो कोशिश करे कि हम अपने काम को करें। परमेश्वर ने हमें 2 चीजों के लिए बुलाया, एक पहले अपना उद्धार, उसके बाद दूसरे का उद्धार। सच में मैं आपको सही कह रही हूँ, अपने घास खाए बकरे को ये वाला अपौष्टिक आहार खिलाइए, क्योंकि कोई है जो दुख और तकलीफों में हमारा इंतजार कर रहा है। सच में हमें इसकी बहुत जरूरत है, आत्मिक जीवन को जीने के लिए, प्रभु के वरदानों को पाने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए। परमेश्वर पैसे से नहीं मिलता है। आप लोग चर्च में टाइम से आइए, आराधना में चंगाई मिलती है, आराधना में वरदान प्राप्त होते हैं। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं आज लेट से जाऊंगा तो मैं दान पेटी में आज 50 रुपए ज्यादा डाल दूंगा। नहीं मेरे भाई मेरे बहनों, खुदा को पैसे की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे पैसे से पिज्जा खाने नहीं जाएगा, वो तुम्हारे पैसे से शॉपिंग करने नहीं जाएगा। मैं सच कह रही हूँ, उसे देना है तो अपने आप को दे दो, उसे नहीं जरूरत है किसी भी चीज की। सच में मैं यही बात बोल के बैठ जाऊंगी और एक गुजारिश जरूर कहूंगी, ये बहुत अच्छा खाना है, इसे खाइए और अपने सफेद वाले बकरे को तंदुरुस्त करिए, क्योंकि मेरा और आपका कोई इंतजार कर रहा है। जय मसीह की, हालेलुया।